जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आपका चल रहा है। 4 शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आज की यानी 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। सुपर फास्ट एनालिसिस होगा, यानी बहुत कम समय में आपके 150 के 150 क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए जाएंगे। यानी कि मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो आप अपने क्वेश्चन चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और उसके आधार पर ही मैं आपको कट ऑफ वगैरह बताऊंगा कितनी कट ऑफ जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि अगली शिफ्ट का कोई एनालिसिस होता है तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश की गई कि सारे क्वेश्चन सही हो, लेकिन फिर भी कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सभी चेंजेस होती हैं, एक दो क्वेश्चन चेंजेस होते हैं, तो ज्यादा टेंशन ना लें, वो सभी के लिए होता है जो भी चेंजेस होता है। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी का पैसेज का। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? तो किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा देखो मृदुल का। मृदुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? उचित शीर्षक हो जाएगा आत्मनिर्भरता। ठीक है, क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो कैसे बन सकते हैं? अपने विचार, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखें। नेक्स्ट, व्यवहार की मृदुलता नम्र और उच्चायसी बनाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? तो सूक्ति कौन सा विकल्प हो जाएगा? जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? सूक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? गीदड़ी। नेक्स्ट है जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है काम। नेक्स्ट है विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित है मतलब उचित नहीं, यानी सही नहीं है, ये कह सकते हैं। तो चंद्र का प्रकाश नहीं होता, वन में वास नहीं होता, जल की धारा क्या होता है? जल की धारा। तत्पुरुष समास होता है, इसमें विग्रह होता है, जल की धारा, जलधारा। जलधारा को बोलते हैं जल की धारा। नेक्स्ट, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो लोकायतन की किस लिए दिया गया था? ये दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो कौन सा हो जाएगा? अवधि और अवधि, यानी अवधि क्या होती है? समय सीमा, और अवधि एक भाषा होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, चरण कमल में समास कौन था? चरण कमल में समास बताओ भी जल्दी। चरण रूपी कमल। चरण कमल क्या हो जाएगा? चरण रूपी कमल किसके होते हैं? तो बहुवीर समास हो जाएगा कौन सा? तो चरण कमल में क्या हो जाएगा? चरण कमल हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। नेक्स्ट, अंधा योग किसकी रचना है? ये तो सभी को पता है, अंधा योग किसकी है? धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, यानी शुद्ध वाक्य देखना है। तो आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होंगे, तो ये तो गलत है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, ये भी गलत है। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, तो ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? तो आसन्न भूत कौन सा हो जाएगा? भूत। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, शिक्षक पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वे दिल्ली चले गए, हो सकता है मैं भी चलूं। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहित स्कूल पहुंच चुका है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? मोहित स्कूल पहुंच चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? तो क्या हो जाएगा इसमें? सीता और गीता पढ़ती है, ये क्या जाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग मतलब स्त्रीलिंग ना हो। भाषा कैसी है? मेरी भाषा कैसी है? दया, मेरे पर दया, मुझ पर दया करो। माया, आभार, यानी कि आभार व्यक्त करना, ये होता है ना। तो ये आभार क्या हो जाएगा? आभार क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में कौन सा समास हो जाएगा भाई? अनुरूप में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? तो इंद्रिय का विशेषण शब्द हो जाता है इंद्रिय। क्या हो जाता है? इंद्रिय। नेक्स्ट, के लिए किसके लिए आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो क्या जाएगा? संप्रदान के लिए। कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसे बोलते हैं क्या? कृपण। कृपण बोलते हैं, यानी कंजूसी से धन खर्च करने वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही अर्थ वाला शब्द कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्द देखना है इसमें। अब देखो, निर्जर, निर्झर, शुरू, झरना। निर्झर मतलब झरना, यहाँ नहीं झरना हो तो गलत है। आकार, आकार, सही आंसर हो जाएगा इसमें आकार और आकार। आकार मतलब खान, और आकार मतलब आकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई।
नेक्स्ट अमीय का पर्यायवाची शब्द है, जो कितना अच्छा है। अमीय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सीधे सीधा आंसर लगा दोगे, क्या हो जाएगा, सुधा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, नमस्कार, संयोग, मनोहर या पवन। तो स्वर संधि में कौन सी है, संयोग, सम प्लस योग, क्या हो जाएगा, संयोग, संयोग हो जाएगा स्वर संधि का। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करें। ठीक है, सही लोग, ना नौमन पानी पिए होगा ना राधा नाचेगी, ये तो होता नहीं है। ना 10 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये भी गलत है। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, तो पानी नहीं होता, तेल होता है। ठीक है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। नेक्स्ट है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार का सम्मानित किया, यानी किस प्रकार से सम्मानित किया, था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया था। ठीक, नेक्स्ट है हिंदी की ठा ध्वनि टा ठा ढा, ये किससे आते हैं, याद है, मूर्धा से। कौन सी ध्वनि होती है, ये मूर्धा होती है। ठीक है, कौन सी ध्वनि होती है, मूर्धा। नेक्स्ट है पशु, पांसु और पण का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ क्या होता है भाई, पशु मतलब जानवर, पतंगा तो होता नहीं है, तो सबसे पहले यही पहला ही आ जाएगा जानवर। रेत मूल्य एक से पता चल गया, देखो आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, कौन सा नहीं, मतलब है, सॉरी। तो अब गत, तो गत, अवगत में क्या होता है, अब। अनहित में अन हो जाएगा, अन उपसर्ग, अध्यापका में आद उपसर्ग, उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आ उपसर्ग से बना आ जमा था, तो क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन हो जाएगा अथा। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाला सही वाक्य कौन, सही कहावत कौन सी है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, मतलब दुविधा में दोनों गए ना माया मिली नहीं राम, टेंशन में रहे हमेशा। ठीक है, तो इसलिए टेंशन में नहीं रहना है भाई, अपना तैयारी करो, ये मत देखो कौन सी में कैसा आ रहा है, बस लेवल देख लो, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टाइप से अपना रिविजन करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट कबीर की उलटवांसियों में कौन सा रस है, तो कबीर की उलटवांसियों में कौन सा रस है, इसे बताया कबीरदास ने कैसा शांत रस की रचना की है अधिकतर। ठीक है, नेक्स्ट है सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द जन, सरोज का क्या हो जाएगा, सरोज का होता है कमल का, तो कमल का पर्यायवाची अरविंद हो गया। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, देखो का खा गा घा कौन से में आता है, का वर्ग में, तो क्या हो जाएगा कंठ। नेक्स्ट है घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, घुड़दौड़ मतलब घोड़ा की दौड़, कर्ता ने कर्म को घोड़ा की, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष, काकी के। ठीक है, तत्पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट मनोबल में कौन सी संधि है, मनो प्लस बन, तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन स्वर विसर्ग, तो मनो, तो मनो प्लस भाव, ये होता था मनो प्लस भाव, तो ये कौन सा था, विसर्ग संधि होती है, देखा होगा तो ना विसर्ग लगते हैं। ठीक है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, लो आ गया, इसमें कितनी है, 52 है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का कौन सा समूह नहीं है, तो कौन सा समूह नहीं है पर्यायवाची शब्द का, ये देखना है, शरीर का, कलेवर, सरस्वती का, बागी, समुद्र, आदित्य। तो आदित्य किसका होता है, सूर्य का, तो यही गलत है, कौन सा हो जाएगा, समुद्र, आदित्य, यही गलत है। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितने मात्रा होती हैं, देखो दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा, और दोहा में कौन सी होती है विषम पंक्ति, कौन से, पहले और तीसरे, तो पहले और तीसरे में दोहा में 13-13 होती हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विषम में इसके में हो जाती है ओ 11-11, सोरठा में कितनी हो जाती है, 11-11 हो जाएंगे, यानी पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। तो देखो भाई, हमारी 8 मिनट में अपनी हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, अब चलते हैं जीएस की तरफ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA यानी पूरा योजना संदर्भित करती है, तो ये करती है भाई ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश सहायता प्रदान कौन सा करता है, देखो भाई WTO तो ये होता है व्यापार से संबंधी, होता है स्वास्थ्य से, यूनेस्को होता है धरोहर वाले, तो क्या हो जाएगा UNDDR। ऑप्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, समझे। नेक्स्ट है भाई एन एरा ऑफ डार्क पुस्तक किसने लिखी, तो ये किसने लिखी, शशिर थरूर ने लिखी है, किसने, शशिर थरूर ने लिखी है। नेक्स्ट, नरोरा कहाँ पर है, नरोरा विद्युत संयंत्र, ये बुलंदशहर में है। ठीक, नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो यूके की आधिकारिक मुद्रा क्या है, पौंड स्टार्लिंग, क्या है, पौंड स्टार्लिंग है। ठीक, कौन सी जाएगी, पौंड स्टार्लिंग, ऑप्शन डी से हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, ये गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। ठीक,
नेक्स्ट है प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान, यानी कि इसका ये जीएसटी का जो नंबर होता है उसको क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं GSTIN। नेक्स्ट बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो यह है राजस्थान। नेक्स्ट साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू हुई, तो साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू हुई, तो ये हुई थी 2018 में। ठीक है, कब हुई थी, 2018 के तरह ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट है G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है, तो जी अक्षर का क्या है पता है सबको, ऑप्शन ए इसका भी सही है, ग्रुप ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ठीक है, क्षेत्र कार्य आधारित संस्थान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, ऐतिहासिक, क्या हो जाएगा ऐतिहासिक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है, संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देना, क्या है, संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, तो क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है, तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। हाँ ये होता है, थोड़ा मिसकंफ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं, NOAA का मतलब क्या है, तो ये है भाई राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संगठन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है, तो चाय का सबसे ज्यादा चाय कहाँ बनती है, तो पता ही है आपको, असम। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर में वॉर वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नियुक्त किया गया, तो यह है कैप्टन वाना सिंह। नेक्स्ट कोशिका में राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। भारत में किस अधिनियम नेक्स्ट भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की, तो क्या आ जाएगा ये, पास्को अधिनियम, मिश्रा या UPA अधिनियम, तो ये हो जाएगा UAPA अधिनियम, कौन सा, UAPA ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व क्या है, यानी भारत रूस इसका क्या है महत्व, क्या है भाई इसका, इसका पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमित करना। ठीक है, नेक्स्ट है रणनीतिक साझेदारी, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है, तो देखो कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ होता है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से क्या है, से मुक्त है, यानी किसी के अधीन नहीं है, तो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ ये होता है कि हम किसी के अधीन नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच आता है, तो ये कौन सा आता है भाई, मालवा का पठार, कौन सा जाता है, मालवा का पठार आ जाता है। ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विशेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स का क्या हो जाएगा, देखो पोस्ट शेड्यूल करना, नहीं पोस्ट शेड्यूल करना मतलब जब पोस्ट शेड्यूल डाल देते हैं, कंटेंट संपादन करना है, कंटेंट को एडिट करना, तो प्रदर्शन को मापना होता है, क्या होता है इसका अर्थ, प्रदर्शन को मापना, क्योंकि आपने देखा होगा एनालिटिकल टूल से देखते हैं कितने व्यूज आ गए, कितने घंटे चल गए, वॉच टाइम कितना हो गया, ये सारी चीजें इसमें चेक करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया यूट्यूब पे अगर आपने देखा होगा या आप इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं तो। ठीक, नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय किया जाता है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आप बताओगे। ठीक है, सबसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप, ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे किसने की थी। नेक्स्ट वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सफेद धन यानी कि व्हाइट मनी, और जो अवैध तरीके से किया जाता है उसे बोलते हैं क्या, ब्लैक मनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने ब्रिटिश शासन से
किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? तो किस वर्ष की है? तो इजी है, 1947। ठीक है, 1947। SAD कोड में कितने अंक होते हैं? तो इसमें होते हैं 6 अंक होते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडार और प्रयोग को समाप्त करना था? तो कौन सा था भाई? ये रासायनिक हथियार सम्मेलन। ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कौन सा होगा? इंग्लिश में देखो, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर यानी इफ्को। इफ्को कौन सा है? इफ्को होता है यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, ये देखा होगा आपके घर पे सभी किसान है अधिकतर, तो सभी ने देखा होगा इफ्को की खाद आती है। ठीक है, खाई और DAP सब इफ्को की आती है, तो इससे ये क्वेश्चन सही हो जाता है। तो क्वेश्चंस को सही करना चाहिए, कहीं से मिले उसका। हिंदी में तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके जनरल यूज में होती है, गाँव में घरों में यूज होती हैं, उन शब्दावली में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई आपके कितने GS में और हिंदी में कितने कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो संरक्षण अधिनियम देखो 1993 में तो लागू हुआ था, लेकिन क्या है इसमें एक चीज देखने वाली चीज है कि सारी डेट, मतलब जो डेट है, मतलब ईयर है, वो सारे समान है। तो उसमें देखते हैं कि डेट क्या था, और महीने भी दो में महीने मंथ भी समान है। ठीक है, इसमें भी सितंबर, इसमें सितंबर है, तो क्या था 28 सितंबर को हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं, गलती होने के ज्यादा चांस रहते हैं, तो ध्यान से याद करेंगे इन चीजों को। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जैसे कि आप सभी को पता होगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना है? तो ये कौन सी है? 243। ठीक है, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत की सरकार क्या कहते हैं? इसको कैशलेस वाला सिस्टम सुना होगा, 2016 में कैशलेस आएगा था, यानी कि क्या डिजिटल इंडिया ने क्रांति सी ला दी है ना, डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाता है? तो यह है चरक संहिता। अच्छा, आज भी पता था BAMS वाले का, जो BAMS और BHMS वाले हैं, चरक संहिता का अध्ययन करते हैं, चरक संहिता पढ़ाई जाती है उसमें मेडिकल लाइन में। ठीक, तो ये क्या है? आयुर्वेदिक विज्ञान का यानी मेडिकल का वो है, ये बुक है। किस दिन को किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में? जल्दी जल्दी बताओ। तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। किसको? 11 जुलाई को मनाया जाता है। किसको? 11 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में। बहुत ही फेमस सारे स्लोगन भी लिखे हुए मिल जाएंगे तुम्हें दीवारों पे। ठीक है, अधिकतर बहुत सारी चीजें अपने आसपास से सीखने की कोशिश किया करो। ठीक, तो इसका भाई 11 जुलाई को जो जनसंख्या दिवस होता है, ये थोड़ा गलती हो गई, इसका आंसर है 21 सितंबर। सही आंसर क्या है इसका? 21 सितंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट किसकी तरफ? मैथ की तरफ चलते हैं। तो भाई अब चलते हैं मैथ की तरफ। मैथ के देखते हैं आंसर कौन सा। ये एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, तो वह इसमें 1200 अधिक में खरीदा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 4800 रुपये। ठीक है, एक गांव के एक व्यापारी मेले में एक आदमी ने 5125 में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2000। कितना हो जाएगा? 2000। ठीक, नेक्स्ट है एलसीएम एचसीएफ वाला। एलसीएम एचसीएफ में देखो, तुम्हें पता है कि जब कैसे मल्टीप्लाई में देखो तो एचसीएफ में कम पावर वाले ले लेते हैं। ठीक है, जो कॉमन प्लस कम पावर होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 90, 128, 144 का एलसीएम क्या होगा? तो आपको पता है कि 90 यानी 9 × 10 आ गया, तो ऐसा ऑप्शन देखो सबसे पहले जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिवाइड कौन सा होता है? 12 + 7 5 और 6, 12 और 6 18, और 18 कैसे 9 से डिविजल होगा, इसलिए कैसा होगा? एलसीएम ये हो जाएगा। ठीक, दो व्यक्तियों का संपूर्ण वेतन बराबर है। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात होगा भाई, इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा 16:3। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यापारी अंकित मूल्य को 20% की छूट देता है, उसे अभी क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है, तो यदि अंकित मूल्य पर चाहे तो लाभ ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितना हो जाएगा उसका? 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेचता है। ठीक है, बेचता है, उसके बाद कह रहा है तुम 10% का शुल्क लगा खरीदता 4000 इतने में बेचता है, 25% का लाभ अर्जित करता है, तो व्यापारी को
तो क्या हो जाएगा 18,000, सॉरी 18,600 का लाभ होगा। नेक्स्ट है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात में दो पदों में घटाया जाना चाहिए। तो कौन सी जगह आंसर, 3 आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैट्रिक्स मीता क्या है, सीता क्या है से 125% अधिक है, तो उससे कितना हो जाएगा, तो कितने प्रतिशत कम है उसकी आय, तो कितना हो जाएगा 55.55%। नेक्स्ट है, ये छोड़ दे रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं। ठीक, तो पूछा है, तो क्या पूछा है, रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही है, तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई तो कितनी हो जाएगी भाई, इसकी लंबाई हो जाएगी 90 मीटर। कितनी हो जाएगी, 90 मीटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिन में करते हैं और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 28/3 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने का कार्य पूरा का जिम्मा लेता है, लेकिन क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो इसका आंसर आपको बहुत से 100 लगाया होगा, लेकिन 100 नहीं होगा क्योंकि पूछा है कितने अतिरिक्त लगाने चाहिए, तो कितने 75 व्यक्ति अतिरिक्त लगाने उसे पड़ेंगे। ठीक है, कितने लगाने पड़ेंगे, 75। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों की निश्चित निश्चित औसत था। ठीक, कितना औसत था, एक निश्चित औसत था। अपनी 85वीं पारी में 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, इससे उसका औसत 2 रन कम हो गया, तो उस रनों का औसत कितना हो जाएगा, तो रनों का औसत हो जाएगा उसका 128। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे। ठीक है, तो 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को बयान में 61 वोट मिले हैं, जो कुल वैध वोटों का 75% है, तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा भाई 16,800। ठीक है, 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखता है, जो पुलिसकर्मी पीछे करने लगता है, तो कहता है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर तक भागा होगा, चोर कितना भागा, चोर भागा होगा कितना 1,000। अगर पुलिसकर्मी को पूछते तो पुलिसकर्मी कितने चला होगा, 250 और जोड़ दो तो हो जाता। ठीक है, चोर चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर तक भागा होगा, तो कितना 1,000 मीटर भागा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53,200 की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से इतनी हो जाती है। ठीक, तो मूल राशि क्या है, मूल राशि पूछी है, तो मूल राशि कितनी हो जाएगी भाई, मूल राशि हो जाएगी आपकी कितनी 40,000। ठीक, कितनी हो जाएगी 40,000, ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी है, एस है, और अन्य श्रमिकों की टी है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 11s+t/12। तो 11s+t/12 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक 10% की दर से 4,840 हो जाने वाली मूल राशि क्या है, यानी कि मूल राशि पूछी है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मूलधन पूछा है इसमें, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा आपका, निकाल लो कितना हो जाएगा, निकालते हैं 4,000, कितना हो जाएगा 4,000, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व राष्ट्रपति, ये तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपका, एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से गति से यात्रा करने वाले 600 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर देगी, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 39 सेकंड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 35% है, तो एक्स का मान क्या करिए, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। ठीक, नेक्स्ट है, एक आदमी उत्तर की ओर 15 मीटर जाता था, अभी रीजनिंग वाले में कराएंगे। ठीक है, तो भाई अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस को भाग कहा जाता है और भाग को माइनस कहा जाता है, माइनस को गुणा कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा भाई, सीधे डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे क्योंकि समय बहुत लग रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन सीधे आंसर आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड को यदि भाषा में पार्टनर को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सेगमेंट को क्या लिखा जाएगा, सेगमेंट लिखा था RDFLDMS। ठीक है, ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में उसका उपयोग करके इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर भाई आ जाएगा आपका
कितना जाएगा इसका आंसर जाएगा 40। कितना जाएगा 40 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कहाँ गए, यदि पी का इतना है इतना है इतने इसमें इतने इतने के चलते हैं तो इसका आ जाएगा 58 97। क्या जाएगा आपका 58 97 आंसर जाएगा। नेक्स्ट है 243 अनुपात 5 में क्वेश्चन है 23 की 4 661। तो भाई इसमें आ जाएगा 61 का स्क्वायर। संबंधित संख्या शब्द ज्ञात कीजिए। अभाज्य भाज्य तो विषम किससे हो जाएगी, विषम सम से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एना 15 मीटर उत्तर की ओर चलती है और इसमें यह ट्रायंगल बन जाएगा। भाई इसमें क्या ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा, ये निकल जाएगी तो कितने जाएगी 25 मीटर दक्षिण पश्चिम, एक ही ऑप्शन है, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। ये देखो इसमें पूछा है क्या, ग्राफ का अध्ययन करना है, मैथ का क्वेश्चन है हालांकि। तो इसका आ जाएगा, देखो आप निकाल लो कितना 20, कितना निकालोगे 20/100 गुणा 360 डिग्री में पूछा है ना, तो कितना जाएगा 72 जीरो से, जीरो 2 0 18 दूनी 36 दूनी 72, तो 72 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर्मेशन शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो फॉर्मेशन में कौन सा मेजर शब्द ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको A to EI, ठीक है A to EI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। एक आदमी को इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा उसका पोता मेरे पिता का इकलौता बेटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई क्या पिता हो जाएगा। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला को करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा भाई 11 15 11 15 15 24 ये हो जाएगा भाई 101। इसका आंसर कितना हो जाएगा 101, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी छोड़ देंगे सेक्शन वाला, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है मैथमेटिक्स का शब्द का उपयोग करके, इसमें से कौन सा शब्द है जो इसका उपयोग करके नहीं बनाया जाता, तो मैटर ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें आर नहीं आ रहा है कहीं भी। सादृश्य को पूरा करना है, कुत्ता कैनल और शेर किससे हो जाएगा डैन से हो जाएगा संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से आ रहा है कि तो भारत हरियाणा और विश्व, ठीक है, तो विश्व में क्या है भारत और भारत में क्या है हरियाणा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आकृति वाले, इसमें पूछा है कि लाल वस्तु में प्लास्टिक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 23 जोड़ने ना 5 और 9, कितने ये तो त्रिभुज वाले नहीं आएंगे इसमें, इन्हें बाकी छोड़ के सारे ले लो 10 और 18 और 5 23 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की वजह से मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है अनुक्रम को पूरा करना है, तो इसमें आ जाएगा देखो समय 1 बढ़ रहा है बी 2 बी 3 बी 4 बी, तो 5 बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी, ये प्रॉफिट लॉस का मैथ का आएगा सवाल, ठीक है। तो पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा भाई 15% का। देखो 800 920 में से 800 उठा लो 120/800 गुणा 100, ठीक, तो कितना हो जाएगा 15% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बेजोड़ को पहचानना, तो बेजोड़ क्या जाएगा 9, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर सही क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा। इसमें बेमेल आकृति पूछिए इसमें, ठीक है, बनाने के लिए इनमें टुकड़े का आवश्यक नहीं है, तो कौन सा आवश्यक नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विषम को पहचानना है, तो विषम कौन सी हो जाएगी भाई इसमें, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आपका आकृति का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में एक्स के स्थान पर क्या आएगा, तो एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा भाई, एक्स के स्थान पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा, एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा 43 आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट है अगली श्रृंखला में अगला कौन सा आएगा, तो इसका 210 आंसर सही हो जाएगा। ABCD WXY इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें जाएगा WBU, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर 26 का ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। असमान युग्म ज्ञात करना है, असमान युग्म ज्ञात करना है, तो असमान युग्म कौन सा है इसमें, इसमें हो जाएगा भाई हमारा 4/7 और 12/35। एक समतल प्लेन एक नियमित चतुष्फलक, ये छोड़ो, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे इनको, ठीक है। चार मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं सेम, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, पूछा है क्या पूछा है, एमी टेमी रिकी एमी और टॉम के बीच में सबसे दाएं कौन बैठा था, सेम बैठा है। एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए आशा ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी वो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भांजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को चुनना है, तो विषम चुनना है भाई, विषम को बताओगे तो तुम्हें बता दोगे, इसमें क्या हो जाएगा, देखो सारी कैसी हैं अभाज्य संख्या है, कोई किसी ने 63 ऐसे की है जो कट जाएगी। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए
एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा कजिन का जाएगा कजिन। ठीक है। नेक्स्ट है पासे की आकृति पूछी है। ठीक, पासे का क्वेश्चन आने लगा है तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ये तो होगा नहीं, ये बी भी नहीं होगा इसका, और बी भी नहीं होगा, तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी ये वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। पूछा है आकृति में त्रिभुजों की संख्या। तो आकृति में त्रिभुजों की संख्या, इसका तो सभी को पता ही होगा, लघु लघु निकाल लेंगे। देखो 8, इसमें 8 8 16। देखो 1 2 3 4 ऐसे लिखा था, 4 दूनी 8 और 8 16, और एक ये 17 और एक ये बड़ा वाला 18। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी 18 सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम को पहचानना है। तो विषम देखो कुकीज बर्गर पिज्जा सब खाने के, और मिल्क शेक क्या है? पीने का हो गया ये। नेक्स्ट है कुकीज। देखो अगर अगर ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ था, एक बार कुकीज भी हो सकता है, कुकीज कंप्यूटर में होती है। तो ऑप्शन ये डिपेंड करेगा एग्जाम्पल के ऊपर। फिलहाल मिल्क शेक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है नीचे दी गई उपयुक्त श्रृंखला में अगली श्रृंखला कौन सी आएगी? तो अगली कौन सी आएगी भाई? ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो कितने घुमा कर दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट श्रृंखला में आप मैच कर लेना। ठीक, अगली श्रृंखला में अगली आकृति को याद कीजिए। तो अगली आकृति भाई आ जाएगी हमारी, कौन सी आ जाएगी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है B4D16 F38 में बेजोड़ यानी विषम करना है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? F38 हो जाएगा, यानी 36 आएगा यहाँ पे। ठीक, 38 की जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। तो ये फिर से भाई मैथ वाले क्वेश्चन आ गए, बाकी और देखते हैं रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन छूटा है, वो भी करते हैं सारे क्वेश्चन। ये मैथ के ये हो चुके हैं, ये जीके जीएस के हो चुके हैं भाई। तो देखते हैं और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन बचे हैं, सभी क्वेश्चंस को हल कर ले रहे हैं। ये सब जीएस हिंदी, ये किसने, हाँ ये आए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और देखो ये है 96 क्वेश्चन। X2 y का अर्थ ये है, इसका ये अर्थ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीधे सीधे, हम ऑप्शन पे जाएंगे, H8I। H8I देखो कौन से में? ऑप्शन डी में सही है, तो बस यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यदि 987 को 123 लिखा जाता है, इसके रूप में कोड लिखा जाता है, 269 को क्या लिखा जाएगा? तो 269 को भाई 841 लिखा जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि W(x,y) की माँ है, तो ज्यादा जेड के लिए डब्लू का क्या संबंध है? यानी जेड के लिए डब्लू का क्या संबंध हो जाएगा? सिस्टर, मदर इन लॉ, मदर या अंकल? तो क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा हमारा सास हो जाएगा। नेक्स्ट है असमान पद ज्ञात कीजिए। असमान पद हो जाएगा इसमें K9। ठीक, बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, यानी सुपर फास्ट आपका एनालिसिस चल रहा है। ये क्वेश्चन हो चुके हैं। 27 वस्तुओं के क्रय मूल्य दिए तो हो चुके हैं भाई। ये रीजनिंग का है, ये छोड़ दे रहे हैं। बाकी ये वाले क्वेश्चन है, चलो इन्हें भी बाद में देखेंगे। बाकी लगभग क्वेश्चन सभी हो चुके हैं। अच्छा हाँ, ये बचे अभी। सादृश्य पूरा कीजिए। ऑक्सीजन जलाने का काम है, तो बुझाने का काम कौन करता है? तो भाई बुझाने का काम सभी को पता है कि किससे होता है? जो फायर एग्जीक्यूशन वाला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को पिछले यानी उल्टे क्रम में लिखें, दाएं से छठे अक्षर के 13वें अक्षर कौन सा होगा? तो ये क्वेश्चन तो आप करोगे, इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है, तो आप कर लोगे। यदि किसी महीने में 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, तो उस महीने में 20 तारीख के दिन कौन सा दिन? कौन सा दिन? तो देखो भाई इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लड़कियां मेज पर बैठी हैं, आयताकार मेज पर बैठी हैं, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखते हैं भाई क्या है। 6 लड़कियां XYZ SPQ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी है, उन सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है। तो भाई आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें? यानी चारों मुंह की तरफ, एक तरफ को मुंह करके बैठी हैं, तो कुछ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी X। नेक्स्ट अनुक्रम 1 2 6 24 120 में अगली संख्या क्या होगी? तो इसमें हो जाएगी 720। नेक्स्ट है 6 24 8 120 में अगली श्रृंखला क्या होगी? तो इसका हो जाएगा आपका 210। नेक्स्ट यदि कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है, तो वह किस दिशा में उड़ रहा है? और पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ रहा है, सीधी सीधी बात है, तो कौन सा हो जाएगा?
पश्चिमी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट श्रृंखला 2, 5, 10, 17 को पूरा करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 28। नेक्स्ट ये ट्रेंड वाला तो हो चुका है, बाकी सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो लगभग लगभग सभी क्वेश्चन हो गए। दो चार क्वेश्चन आएगा उन्हें देख लेंगे बाद में। ये है हाँ, एस बी का देवर है, पी एस के, पी और टी का पिता है, टी एम गिरा तो बी आर की बहू है, तो पी बी से किस प्रकार संबंधित है? तो पी बी से किस प्रकार संबंधित है भाई? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा क्या? ससुर। क्या हो जाएगा आंसर? ससुर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, ठीक। नमिता तो सबसे पूछा गया है, लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है, तो तीसरी सबसे लंबी कौन है? तो तीसरी सबसे लंबी कौन हो जाएगी भाई? रीना हो जाएगा। तो ये थे भाई हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस। तो कैसे लगा आपका एनालिसिस? सुपर फास्ट एनालिसिस है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत मेहनत करके यार ये बनाया है सभी लोग, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।